हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस, क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी। और आज हम अपनी क्लास में हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है मिठाई वाला। ठीक है बेटा, इसके जो लेखक है वो कौन है? भगवती प्रसाद वाजपेयी। ठीक है, और जो हमारे भगवती प्रसाद वाजपेयी जी है, इनका जन्म 11 अक्टूबर 1899 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? कानपुर के मंगलपुर गांव में हुआ था। ठीक है बेटा, और इन्होंने मिडिल क्लास तक, मिडिल मतलब 8वीं तक ही इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। और इनका जो निधन है, इनकी मृत्यु जो है 8 मई 1973 को इनका निधन हो गया था, स्वर्गवास हो गया था। ठीक है बेटा, इसके बाद हम जो ये पाठ पढ़ रहे हैं मिठाई वाला, इसमें मिठाई वाला जो चैप्टर का नाम है वो कैसे पढ़ा देखिए। एक इस चैप्टर में एक व्यक्ति होता है जो बहुत ही धनवान होता है। ठीक है, और वो एक बार व्यापार करने के चक्कर में, व्यापारी होता है, धनवान होता है, वो एक बार व्यापार करने के चक्कर में वो अपने परिवार से दूर चला जाता है। काफी सालों तक वो अपने घर नहीं आता। जब बहुत सालों के बाद वो वापस आता है तो अपने परिवार को वो नहीं पाता, यानी कि उसका परिवार उस गांव को, उस जगह को छोड़कर कहीं चला जाता है। तो उसको अपना परिवार नहीं मिलता, उसको बहुत बड़ा सदमा लगता है। तो उसने अपना जो उसका व्यापार था वो छोड़ दिया, और वो थोड़े दिन तक ऐसे बीमार रहने लगा, सोचता रहा इस तरह से। कुछ दिनों के बाद उसने छोटा मोटा काम धंधा करना शुरू किया। कैसे काम धंधे शुरू किए? जैसे वो थोड़े से खिलौने लेकर बेचता था, कभी मिठाइयां बेच लेता, कभी फल बेच लेता, इस तरह से वो बेचता था। तो इन्हीं के आधार पर उसका नाम जो है मिठाई वाला रख दिया था। और वो उसके परिवार में कौन कौन था? उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। तो उसको अपने बच्चों की बहुत याद आती तो उसको पत्नी की भी है, लेकिन एक बच्चों से ज्यादा अटैचमेंट होता है ना माता पिता का, तो उसको अपनी बच्चों की बहुत याद आती है। तो उनको याद करता हुआ वो ये डिसाइड करता है कि मैं खिलौने बेचा करूंगा। तो वो खिलौने बेचने लग गया। बच्चे उससे जितने में भी मांगते, जो भी खिलौना मांगते, वो उसको ना, वो जो मिठाई वाला जो था, उसको हर बच्चे में अपने बच्चों की सूरत नजर आती थी। तो जो बच्चा जितने पैसे में जो खिलौना मांगता, उनकी खुशी के लिए वो उनको दे देता था। इस तरह से वो कभी खिलौने बेचता, फिर उसने मुरलियां बेची, फिर मिठाइयां बेची। इस तरह छोटे मोटे वो काम करता रहा और अपना जीवन यापन करता रहा। ये है इस चैप्टर की छोटी सी समरी। और अब हम इसकी रीडिंग लगाते हैं। देखिए, चैप्टर 5 मिठाई वाला। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। अब वो जो ये व्यक्ति है, जो एक धनी व्यापारी था, उसने गलियों में घूम घूम के खिलौने बेचना शुरू कर दिया। और जब वो खिलौने बेचता था तो वो इस तरह आवाजें लगाता था, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाला एक बार अस्थिर हो उठते थे। वो क्या था कि इस अधूरा वाक्य क्या है? बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। अब इसके बाद वो कुछ नहीं बोल रहा, आ गया भाई, बैठा है, कुछ नहीं बोलता। ये वाक्य जो है अधूरा है। लेकिन वो इस अधूरे वाक्य को भी इतने मीठे स्वरों में बोलता है कि जो सुनता है वो एक बार तो अस्थिर हो उठता है। यानी कि वो जो भी कोई भी काम कर रहा होता है, इसको सुनता है तो वो अपने काम धंधा सब छोड़कर इस आवाज को सुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उसके स्नेहाभिषक्ति कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। जब वो इस लाइन को बोलता था तो जहां पर भी वो खड़ा होता था, उसके पास जो भी मकान होते थे उनमें हलचल मच जाती थी। यानी कि कई लोग तो बाहर आते थे, अपना काम जल्दी जल्दी निपटाने लगते थे। यानी कि उनमें एक्टिविटी कोई भी जल्दी जल्दी शुरू हो जाती थी उन मकानों में। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चीको को उठाकर, चीको क्या होते बेटा? चीक आपने सुना होगा, एक चीक आती है, वो नीला सा जो पर्दा होता है जिसके अंदर बांस की पतली पतली डंडियां लगी होती है, उसको बोलते हैं। चीको को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। और तब तक वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की
पेटी खोल देता। जब वह आवाज लगाता तो उसके बाकी जो आसपास मकान होते थे उनमें हलचल मच जाती। बच्चे जो बगीचों में इधर उधर खेल रहे होते थे वो सारे उसकी आवाज सुनकर उसके आसपास आ जाते। जब उसके पास में भीड़ इकट्ठी हो जाती थी तो वहीं बैठकर अपने खिलौनों की पेटी को खोल देता था, यानी कि अपने सामान बेचना शुरू कर देता था। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते, यानी कि पुलकित खुशी से भर उठते। वे पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते। पूछते, इच का दाम क्या है? अब इसमें सेंटेंस लिखा हुआ है बेटा, इच का दाम क्या है। इच का मतलब वो बच्चे की तोतली आवाज में ये वाक्य दिया हुआ है, इसका मतलब होता है इसका दाम क्या है, इसके प्राइस कितने हैं। ओल इच का यानी कि और इसका, ओल इच का ऐसे करके मतलब खिलौनों पे उंगली लगा लगा के बच्चे जो है अलग अलग खिलौनों के उससे दाम पूछते रहते। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। अब वो बच्चे जिस भी खिलौने को पसंद करते थे, जितने पैसे उनके मम्मी पापा देते या उसके अपने पैसे वो लेकर आते, उतने में ही वो खिलौने वाला उनको खिलौने दे देता था। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, यानी कि वो बच्चों की खुशी के लिए उनको उनके पसंद के खिलौने देकर और जब वापस जाता था तो वो उसे अधूरे वाक्य को बोलता कि बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति जिस तरह से सागर की लहरें लहराती हैं, हिलोर लेती हैं, उसी भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। यानी कि जो उसका ये वाक्य जो था, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, ये जो है सागर की लहरों की तरह वहां उस क्षेत्र में जो है गली के इस छोर से गली के उस छोर तक लहरों की तरह बहता हुआ उसका गान सबको सुनाई देता था और इसी गान के साथ वह जो है आगे बढ़ता रहता था। राय विजय बहादुर। अब ये राय विजय बहादुर बेटा कौन है कि जहाँ पर वो खिलौने वाला जा रहा है उसी वहीं पे पास में एक मकान है, उसी का एक मकान का एक मालिक है, उसका नाम है विजय बहादुर। के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू, यानी कि विजय बहादुर जो था उसके दो बच्चे थे, उनका नाम था चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला गोला कैसा छुंदल रे। अब वो मुरली वाला जो वो सॉरी मिठाई वाला जो था उससे खिलौने लेकर आया था। तो जब वो खिलौने लेकर आया तो वो घर में आते ही कहने लगा अपने पेरेंट्स से, अपने मम्मी पापा से, देखो मेरा गोला कितना सुंदर है। मुन्नू बोला, ओल देखो मेला कैसा छुंदल ले, और वो तोतली आवाज के वाक्य दिए हुए हैं, वो भी कह रहा है कि मेरा देखो कितना सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? अब उसकी माँ ने जब बच्चों के पास खिलौने देखे तो वो उन खिलौनों को देखकर उनसे पूछने लगी कि ये जो खिलौने हैं तुम कहाँ से लेके आए हो? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। कहाँ से लेके आए हो? उसकी माँ ने पूछा, कितने में लाए हो? तो वो जवाब देने लगा, मुन्नू बोला 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया ले, कि वो कह रहा है कि 2 पैसे में खिलौने वाला मुझे दे गया। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, यह तो वही जाने। अब वो सोचती है कि इसके पास तो थोड़े से पैसे थे, इतने सस्ते में वो कैसे दे गया। अब वो ये क्वेश्चन करती है और फिर खुद ही जवाब देती है कि दे गया तो दे गया, वो तो यही जाने कि क्यों दे गया। इतना तो निश्चय है कि वही दे के गया है। मेरे उसको ये विश्वास हो गया वो चुन्नू मुन्नू की मम्मी को कि इनके पास थोड़े पैसे थे, चाहे वो दे के तो गया है, थोड़े पैसे में ही दे के गया हो, दे के तो वही गया है। अब वो क्यों दे के गया है ये वही जाने। फिर वह इस बात को भूल जाती है कि वो दे गया तो दे गया और अपने काम में लग जाती है। जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। अब कोई सस्ती चीज दे गया तो दे गया, हमें उस पर विचार करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही उस रोहिणी ने भी इस बात पर विचार करना जो है छोड़ दिया। अब जो खिलौने वाला था वो कुछ टाइम के लिए खिलौने बेच रहा था, थोड़े दिन बाद वो उस क्षेत्र में नहीं आता था, मतलब उसने थोड़ा सा कम कर दिया आना। क्यों कम कर दिया? क्योंकि वह अब कोई दूसरी चीज बेचना चाहता था। थोड़े दिन बाद यानी कि 6 महीने बाद, अब इसका दूसरा पार्ट आ रहा है। 6 महीने बाद क्या हुआ देखिए। 6 महीने बाद नगर भर में
2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। अब उस क्षेत्र में जो है, पहले तो ये खिलौने बेचता था, लेकिन इसी क्षेत्र में जो है आपस में लोग बात करने लगे कि इस क्षेत्र में एक जो है बहुत ही मधुर मुरली बजाने वाला जो है आ गया है। ये संदेश जो है उस क्षेत्र में, उस एरिया में जो है फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक उस्ताद है। ये खिलौने वाला ही मुरली बेचने आ गया है, लेकिन इसको सारी ये जो फेरी वाले जो काम करते हैं ना, उस तरह से ये बार बार कोई कोई चीजें बेचता है बदल बदल के, तो अब ये मुरली बेच रहा है। तो जब ये मुरली बेच रहा है तो मुरलियों को बजाता है, और ये बहुत ही मधुर मीठे स्वर में जो है मुरली बजाता है। उसकी मुरली को सुनकर वहाँ के लोग कहते हैं कि वो मुरली बजाने में बहुत ही उस्ताद है। मुरली बजाकर, गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। अब वो क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि बजाता है मुरली, बहुत अच्छी बजाता है और बेचता है, और बहुत सस्ते पैसों में बेचता है, 2-2 पैसे में बेचता है। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? अब वो लोग कह रहे हैं कि मुरली तो महंगी है, थोड़े से ज्यादा पैसे की आते हैं और वो 2 पैसे में देता है, फिर उसको क्या बचता होगा? मेहनत भी तो न आती होगी कि जितनी वो मेहनत कर रहा है, घूम घूम के ये मुरलियां बेच रहा है, तो उसको तो उसकी मेहनत आना भी नहीं मिलता होगा। यानी कि जितनी वो मेहनत कर रहा है उसको उतना भी 2 पैसे में मुरली बेचकर नहीं मिलता होगा। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? कि आपस में जब लोग बात कर रहे थे तो पूछ ही लेते हैं कि वो कैसा दिखता है। मैंने तो उसे देखा नहीं। एक व्यक्ति कह रहा है कि वो कैसा है, मैंने उसे देखा नहीं है। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी। तो जो पूछ रहा था उसके पास और लोग भी थे, तो उन लोगों में से किसी दूसरे ने उत्तर दिया कि उसकी उम्र तो अभी अधिक नहीं है, यही 30-32 का होगा, कि उसकी उम्र ज्यादा नहीं है, 30 या 32 साल का ही वो दिखाई पड़ता है। दुबला पतला गोरा युवक है, कि पतला है, दुबला है और उसका रंग भी जो है साफ है, वो गोरा है। बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। साफा क्या होता है? राजस्थान में पहनते हैं ना पगड़ी ऐसे, वो वाला, उसको बोलते हैं साफा। तो वो मल्टी कलर का होता है, बीकानेर की साइड में वो पहनते हैं। तो उसने यही बताया कि बीकानेरी रंगीन साफा वो बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। जब अब जिस व्यक्ति ने पहले सवाल किया था वही कह रहा है, भाई ये तो वही तो नहीं है जो पहले अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में जो है खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? अब जो वहाँ लोग थे उनमें से किसी और ने उत्तर दिया, क्या ये जो मुरली वाला है ये पहले खिलौने भी बेचता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। अब जो पहला व्यक्ति था वो कह रहा है कि जिस तरह से आपने उसका व्यक्तित्व बताया है, उसका आकार रंग रूप बताया है, तो ये वो खिलौने वाला ही मुझे जान पड़ता है। तो वही होगा, पर भाई है वह एक उस्ताद। तो वो बाकी जो लोग थे उनमें से किसी ने कहा कि होगा तो होगा, लेकिन मुरली बजाने में तो ये जो है बहुत ही उस्ताद है, बहुत ही मधुर मुरली बजाता है। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। जब मुरली वाले की यही लाइन उसने सुनी कि बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला, तो उस रोहिणी को याद आ गया कि ये तो वही खिलौने वाला है। उसे वही खिलौने वाला जो है याद आ गया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता है फिर इधर न आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो? अब उस जो विजय बाबू थे, रोहिणी थी और चुन्नू मुन्नू उनके बच्चे थे। जब मुरली वाला दूसरे रूप में आया तो वो सोचे कि भाई बच्चों के लिए ले ले, तो घर में बच्चे नहीं थे। तो रोहिणी ने उनसे कहा कि इसको बुला लो, मैं अपने बच्चों के लिए मुरली ले लेती हूँ। बच्चे तो है नहीं, शायद वो मैदान में, पार्क में खेलने गए हुए हैं। तो उसने, विजय बाबू ने उसको बुलाया और पूछा कि भाई ये किस भाव देते हो, यानी कि आपकी मुरली जो है कितने की है। किसी की टोपी गली में पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी होता है बेटा पजामा, ही ढीली होकर लटक आई। इस तरह दौड़ते हाफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर में सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुल्ली, अम्बी लेंदे मुल्ली। अब ये क्या है बेटा, जब विजय बाबू और रोहिणी वो
उनसे मुरली खरीद रहे थे तो क्या हुआ कि बच्चों को भी उसका स्वर सुनाई दिया था। जहां भी वो खेल रहे थे, जिस हालत में थे, वो भाग भाग कर आ गए। किसी के बाल खिंड रहे थे, किसी के पजामा ढीला हो रहा था, किसी का जूता छूट गया, जिसके पास जो सामान था वो वहीं रह गया। इस तरह हाफते भागते हुए सारे बच्चे जो है मुरली वाले के पास आकर बैठ गए और कहने लगे, उनके वाक्य दिए हुए हैं तोतली आवाज में, हम भी लेंगे, हम भी लेंगे। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, यानी कि मुरली वाला बच्चों को देखकर जो है बहुत ही खुशी से भर उठा। सबको देंगे भैया, सबको देंगे। वो कह रहा है सभी को देंगे, लेकिन जरा रुको, सभी को दूंगा, थोड़ी देर आप सभी बच्चों को कह रहा था रुकिए। ठहरो ठहरो, एक एक को देने दो, अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे। बेचने तो आए ही हैं, और हैं भी इस समय मेरे पास 1 2 नहीं, पूरी 57। अब वो मुरली वाला क्या कह रहा है, वो सारे बच्चे जब झपटने लगे तो वो कह रहा है बच्चों आराम से लो, मैं सभी को दूंगा, मैं यहाँ बहुत देर तक ठहरूंगा, और मेरे पास जो है 1 2 नहीं है, पूरी 57 है, यानी कि 57 है। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। अब जब बच्चे उस पर झपटने लगे तो वो बच्चों को चुप कराने लग गया। जो हमारे विजय बाबू थे वो मुरली वाले को बुलाकर पहले उन्होंने ही पूछे थे पैसे, पर एकदम से बच्चे आ गए तो वो उनकी बात का जवाब नहीं दे पाए थे। कौन नहीं दे पाया था? ये मुरली वाला। तो जब बच्चों को चुप करा दिया तो वो अब उससे पूछने लगा, बाबूजी आप क्या पूछ रहे थे, अब बताइए, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। तो वो कहना, आप ये पूछ रहे थे कितने में है, तो मैं वैसे तो 3-3 पैसों के हिसाब से देता हूँ, लेकिन आपको तो जो है मैं 2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। अब जो वो विजय बाबू थे, कोई भी बेटा आप जब भी दुकान पे जाते हो तो आपको भी जो दुकान वाला होता है वो यही कहता है ना, भाई मैं देता तो 100 रुपए, मैं आपको 90 में दे दूंगा। यानी कि सभी ये सोचते हैं कि भाई मेरे ऊपर ये एहसान कर रहा है। तो ऐसे ही विजय बाबू बोले, सबको 2 में देता है, लेकिन कम करने का जो एहसान है तो वो मेरे ऊपर ही लाद रहा है। मुरली वाला एकदम अप्रतिभत हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। भला आप काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछे तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी हैं। और वो जब 2 पैसे में दे रहा था तो वो कह रहे थे कि तुम झूठ बोलते हो, सबको जो है 2-2 पैसे में देते हो और एहसान मेरे ऊपर कर रहे हो। तो वो कहते कि है ना, कोई भी जो ग्राहक होता है वो दुकान वाले पे विश्वास नहीं करता कि इसकी क्या लागत है इस चीज की, और ये हमें सही भाव में दे रहा है नहीं दे रहा, कोई भी विश्वास नहीं करता। आप तो उन्हीं सभी लोगों में से, तो आप भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं करोगे, लेकिन विश्वास मानिए, ये मैंने तो जो है ना ये 1000 बनवाई थी, इसलिए मुझे ये 2-2 पैसे में पड़ी है, और मैं 2-2 पैसे में ही ये बेच रहा हूँ। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। अब वो विजय बाबू क्या कह रहे हैं कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है और तुम ये 2 मुरली मेरे लिए निकाल दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे। ये लो, तुमको वैसी न चाहिए, यह है नारंगी रंग की। अच्छा वही लो, ले आए पैसे। अब जो ये बातें चल रही है बेटा, ये बच्चे जो बहुत सारे इकट्ठे थे, सभी बच्चों की बातों का जवाब दे रहा है। जो जिस रंग की मांग रहा है उसको वैसी दे रहा है, उनसे पैसे ले रहा है। अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे न होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को
नहीं लेना, सब ले चुके, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी यह लो, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। वो बच्चों के साथ बातें कर रहा था बेटा इस पैराग्राफ में, कि वो कह रहा था मुझे नारंगी दो, वो जिस बच्चे को वो जानता था उसको उसकी पसंद का पता था तो कह रहा है कि मैंने तेरे लिए ये निकाल रखी थी। इस तरह वो बच्चों से बातें करता हुआ सबको दे देता है और वो बच्चों से कहता है कि सभी को मिल गई, सभी ने खरीद ली, सबका पैसे का हिसाब हो गया। तो सब बच्चे हाँ करके धीरे धीरे भीड़ कम हो जाती है और मुरली वाला जो है वापिस चल पड़ता है। बेटा ये मैंने आपका 2 पार्ट पढ़ दिए हैं और आगे हम तीसरा चौथा जितना बच गया वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम इस चैप्टर को जो है कंप्लीट कर देंगे, अभी आधा हो चुका है। अगली क्लास में मिलते हैं इस चैप्टर को पूरा करने के लिए। तब तक के लिए बाय बेटा, घर पर रहिए, बाहर मत निकलिए क्योंकि आजकल कोरोना के केसेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो अपने घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।